जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका पिनाका परिवार में। आज हम रीजनिंग का सेट नंबर 4 करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। प्लस को डिवाइड में, विभाजन का मतलब होता है डिवाइड, कि प्लस को हमें डिवाइड में चेंज करना है, माइनस को प्लस करना है और मल्टीप्लाई का माइनस करना है, और डिवाइड को गुणन, गुणन का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा में चेंज करना है। बस हमें इस इक्वेशन में चेंजेस करने हैं। मल्टीप्लाई की जगह माइनस, तो 48 माइनस 20 ब्रैकेट। माइनस को किस में चेंज करना है? माइनस को चेंज करना है प्लस में, और ये हो गया 2। और डिवाइड को किस में चेंज करना था? मल्टीप्लाई में, इंटू 4। ये ब्रैकेट हो गया, और इसके बाद भी ब्रैकेट लगा हुआ है, ये रहा। और फिर दिया हुआ है प्लस, प्लस का मतलब है डिवाइड, और ये है 2, और माइनस का मतलब है प्लस 4। फिर ये पूरा ब्रैकेट यहाँ पर बंद है, और फिर उसके बाद दिया हुआ है डिवाइड, डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लाई इंटू 2। पहले तो हम ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसे माइनस करने पर कितना बचेगा? 28 प्लस 4 दूनी 8, 28 और 8, क्योंकि ये ब्रैकेट ये दिया हुआ है। 28 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 36, जो हमें डिवाइड करना है 4 और 2 6 से, और फिर ये पूरा ब्रैकेट दिया हुआ है इंटू 2। 36 को 6 से भाग करेंगे 6, 6 इंटू 2, 6 दूनी 12। ऑप्शन नंबर बी। बस हमें इसमें क्या करना था? जो साइन दिए हुए उन्हें चेंज करना है, और चेंज करने के बाद सबसे पहले हमें बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करने के लिए, पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे। ये छोटा ब्रैकेट दिया हुआ है, छोटे छोटे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, फिर ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व होगा, तब डिवाइड होगा, ना कि पहले डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से। ये इससे रिलेट करता है, तो इसका बताना है ये कि रिलेशन तो ये दिया हुआ है, बस हमें ये बताना है कि यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या आएगी जो इनका रिलेशन सबका सेम बने। बस हमें ये दिख रहा है 30 से 60 जाने के लिए, या तो इनके अंतर बराबर हो, अंतर बराबर होने के लिए यहाँ पर यूनिट डिजिट 5 है, लेकिन यहाँ यूनिट डिजिट 5 नहीं है, 9 आ रही है। यहाँ पर देखा जाएगा तो यहाँ पर ये देख रहा है कि दुगने से थोड़ा एक्स्ट्रा दिया हुआ है। 30 दूनी 60 से 5 ज्यादा है, मतलब 30 का अगर हम डबल करें तो उसमें 5 ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि दूसरी वाली संख्या का डबल में 5 ज्यादा है। लेकिन 42 का दुगना होता है 84, और 84 से ये कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। 84 से 7 ज्यादा है, लेकिन ये तो दुगने से, ये इंटू 2 प्लस 7 है, ये इंटू 2 प्लस 5 है। 5 के बाद 7 होता तो, लेकिन बीच में तो यहाँ गैप दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर ये चेक करना है कि 5 कहाँ से आ रहा है और ये 7 कहाँ से आ रहा है। 42 में मल्टीपल आता है 7 का, 7 छिंग 42, अगर मैं 42 को 6 से डिवाइड करूंगी तो 7 बनेगा। ऐसे ही 30, ये क्या होता है? 6 पंजे 30। 6 से इसका दुगना करके हमारा 6 से डिवाइड करके वही संख्या जुड़ रही है। अगर मैं इसका दुगना करूंगी तो ये बनेगा 108, और इसे अगर मैं 6 से भाग करूंगी, 6 निम्मा 54, 9 इसमें जुड़ेगा, 8 दूनी 16 और 1 17, तो ये बनेगा 117। ऑप्शन नंबर बी। बस कुछ नहीं हो रहा, सेकंड वाली संख्या अगर मैं ये मानूं a/b दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है b का दुगना, और उसमें प्लस हो रहा है b को भाग किससे कर रहे हैं हम? 6 से, क्योंकि सारी संख्याएं 6 के मल्टीपल में दी हुई। 6 सत्ते 42, 7 जोड़ दिया, 6 निम्मा 54, 9 जोड़ दिया, और 6 पंजे 30, तो 5 जोड़ दिया। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी 117। क्वेश्चन नंबर 3। कौन सी संख्या नीचे दी गई निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी के पियर्सन क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फॉलो करेगी? सीरीज दी हुई है 100, 80, 63, 49, 38, और लास्ट में दिया हुआ है 30। ये दिया हुआ है, बस यहाँ पर हमें अंतर चेक करना, क्योंकि सीरीज डिक्रीजिंग में जा रही है, माइनस हो रही है, तो यहाँ हो गया माइनस का 20, यहाँ कितना हो गया? माइनस 17, 17 ही माइनस है। 63 और 49 में अंतर कितने का? माइनस 14, और यहाँ अंतर कितने का है? माइनस 11, और यहाँ अंतर कितने का है? 8। माइनस हो रही है संख्या, अब आगे हमें माइनस करना है, लेकिन ये सीरीज चल के रही है। 20 से 17 जाने के लिए 3 कम, 17 से 14 जाने के लिए 3 कम, 14 से 11 जाने के लिए 3 कम, 11 से 8 जाने के लिए 3 कम। जब हम 8 में से 3 कम करेंगे तो यहाँ बचेगा 5, जो हमें 25 में से 5 कम करना है। 25 में से 5 करने पर ऑप्शन नंबर डी, और सॉरी 30 में से 5 करने पर 25 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी दिया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, बस कुछ नहीं करना। ये दिया हुआ है, ये पूरा वर्ड दिया हुआ है, इसके लिए कोड दिया हुआ है GICOWN और R। कुछ नहीं करना, पहले इनके नंबर देख लो। 16, P 16 पर, L 12 पर, U 21 पर, M 13 पर, 1, 7 और 5। बस ये देखो लास्ट वाले से, अगर मैं P से G पर जाऊं तो ये 7 है, और 12 से 9 आने के लिए 3 कम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ तो ज़्यादा कम हो रहे हैं, और यहाँ पर उससे भी ज़्यादा कम हो रहे हैं। तो यहाँ पर सीरीज तो नहीं दिख रही, लेकिन हम अगर इसे रिवर्स में देखें कि 5 से 7 आने के लिए क्रॉस में देखें 2 प्लस हो गए, 7 से 9 आने के लिए 2 प्लस हो गए, 1 में 2 प्लस करेंगे 3, 13 में 2 प्लस करेंगे तो 15, और 21 में 2 प्लस करेंगे तो 23, और 12 में 2 प्लस करेंगे 14, और 16 में 2 प्लस करेंगे 18। तो कुछ नहीं हो रहा, इसमें रिवर्स में +2 हो रहे हैं, रिवर्स +2, रिवर्स में +2 हो रहे हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, ट्राइबल पूछा है तो 12 में 2 जोड़ेंगे तो स्टार्टिंग में आएगा 14, 14 पर आता है n, जो कि सब में दिया हुआ है, और लास्ट का वर्ड भी सब में दिया हुआ है, उससे पहले का वर्ड भी सब में दिया हुआ है। बस हमें तीसरा वर्ड चेक करना है, ये रहा, अलग अलग दिए हुए। ए में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा C, और 2 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा D। तो NC और D, NCD दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ, NCD दिया हुआ हो सकता है लेकिन इसमें भी नहीं दिया हुआ। चौथा वर्ड और चेक करो कि यहाँ पर K और J, फोर्थ वर्ड अलग दिया हुआ है। जब हम I में 2 जोड़ेंगे, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 बनेगा, K बनेगा, ना कि 10 बनेगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, पहला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। रिवर्स में हमें +2 करना है, सिंपल लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया हुआ है इंडिया के लिए 103 कोड का यूज किया गया है, अरब के लिए 90, और पूछा गया है अफ्रीका के लिए। इसमें कुछ नहीं हो रहा, जैसे ये दिया हुआ है अरब, यहाँ से ये क्लियर दिख रहा है 90 दिया हुआ है, तो यहाँ पर इनका सीक्वेंस का जोड़ तो है नहीं, तो ये बनेगा अपोजिट का जोड़। अपोजिट का जोड़ कितना हो रहा है ये चेक कर लो, 1, 18, 1, 2, 27 का 4 गुना, या तो ऐसे कर लो या फिर इनका सीधा अपोजिट का जोड़ निकाल लो। 27 का 4 गुना होगा 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 108 में से हमें माइनस करना है 18, 2 20, 2 22, तो यहाँ बचेगा 86। 86 से 4 ज़्यादा, और ये 4 जो है वो आ रहा है ये अल्फ़ाबेट का जोड़, मतलब नंबर ऑफ लेटर कि कितने हमारे नंबर ऑफ लेटर हैं, तो ये हो गया। अब पूछा गया है अफ्रीका, अफ्रीका में लेटर कितने हैं 6, और 27 का 6 गुना, 6 सत्ते 42, 2, 6 दूनी 12, और 4 16, 162 में से हमें माइनस करना है, कितना माइनस करना है वो देख लो, 1, 6, 18, 9, 3 और 1, 18, 6, 24 और 1 25, 25 और 10 35, 36, 37, 38 हमें माइनस करना है। तो 162 में से जब हम 38 माइनस करेंगे तो 4, 124, और 124 में 6 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 130, ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है एक व्यक्ति बिंदु H से चलना शुरू करता है, हमने पॉइंट H मान लिया कि उसने H से चलना शुरू किया और 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर। डायरेक्शन किधर होगी, ये पूरी डायरेक्शन है, तो पूरब और पश्चिम इधर की साइड चलेगा, और कितने किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा, 4 किलोमीटर की। और फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर, बाएं मुड़ेगा तो नीचे चलेगा, और वो चलेगा 6 किलोमीटर की दूरी। और आगे बोला है फिर वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर। देखो जब उसका फेस नीचे की तरफ है, दाएं इधर, बायां इधर होगा, दाएं इधर होगा, तो दाएं इधर मुड़ेगा, और कितने किलोमीटर की दूरी चल रहा है वो, 2 किलोमीटर की दूरी। उसके बाद बोला है कि वह बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, बायां ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, और सिर्फ और सिर्फ उसने 1 किलोमीटर की दूरी कवर करी है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर की दूरी, उसका फेस नीचे की तरफ है, 6 किलोमीटर की दूरी का मतलब है 2 किलोमीटर ये है और 4 किलोमीटर ये है, तो 6 किलोमीटर पूरा यहाँ तक की दूरी होगी, ये हो गया। और बिंदु डी पर पहुंच जाता है, डी पर पहुंच गया। उसके बाद बोला है और रुकता है, बिंदु एच तक पहुंचने के लिए उसे कितनी और किस दिशा में, देखो डी पर पहुंच गया और एच पर जाना है, उसे ऊपर की तरफ जाना है, तो किस दिशा की ओर जाएगा वो, पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा की ओर जाएगा। 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन कितनी दूरी कवर करेगा, 6 तो ये है और 1 नीचे की है, तो टोटल 7 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा, और वो भी डायरेक्शन कौन सी होगी, उत्तर डायरेक्शन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 सीरीज का क्वेश्चन है। देखो करने के लिए कुछ नहीं करना, बस ये देखना है कितना प्लस या माइनस हो रहा है। स्टार्टिंग में n n n
तो स्टार्टिंग n से ही होगी, या तो q होगा या o होगा। चेक ही मत करो, लास्ट वाला वर्ड देखा जाए। देखो 18, 9, 26, यहाँ नहीं पता लेकिन 8, ठीक है। 17, 25, 7 और 23, ये देखो 17 से 25 जाने के लिए 17 10 कितना होगा, 27 होगा, लेकिन 2 कम तो कितना प्लस हो गया, 8 कम हो गया, 8 प्लस कर दिया। और जब हम 25 में 8 जोड़ा तो 7 आ गया, और जब 7 में 8 जोड़ेंगे 15 आएगा, और 15 पर कितना आएगा, ओ, जो कि हमारे दो ऑप्शन दिए हुए, लास्ट वाला दोनों में सेम दिया हुआ है, सेकंड वाला चेक करना है बस। इसमें सेकंड वाले में ये चेक करना है, 18 से 9, 9 कम हो गए, और 9 से 26 जाने के लिए भी 9 कम होंगे, और 26 में से जब हम 9 कम करेंगे, 26 में से हमें 9 कम करना है, तो 16 में से 9 कम करेंगे तो कितना आएगा, अब 15 आएगा या 17 आएगा, लास्ट में देखना है बस। तो यहाँ पर कितना बनेगा, 17, तो कितना होगा, क्यू, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डाइस का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है 9 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक कौन सी संख्या होगी। कुछ नहीं करते, जो वर्ड कॉमन है, जैसे इसमें 7 और 11, यहाँ भी 7 और 11 है, तो इन दोनों को छोड़कर, दोनों संख्याएं कॉमन है, इन दोनों को छोड़कर जो संख्या दूसरे डाइस में बची है वो उसके अपोजिट होगी। 9 के अपोजिट पूछा गया कितना होगा, 10। हम 7 और 11 के अपोजिट बता ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर दोनों संख्याएं कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, सीरीज का क्वेश्चन है। 77 77, फिर 79, 237, 241, और आगे पूछा है क्या आएगा, यही दिया हुआ है। देखो यहाँ से यहाँ जाने के लिए कुछ नहीं हुआ, या तो 0 प्लस बोलो या फिर इंटू 1 बोलो, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई दिख रही है हमें। और यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना प्लस हो गया, 2 प्लस हो गया। यहाँ से यहाँ कितनी मल्टीप्लाई हो रही है, 3 की, 7 के 21, 9 के 27, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना प्लस हो गया, 4। यहाँ पर ये दिख रहा है 1 2 3 4, ये तो सीरीज चल रही है, लेकिन इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 4, तो यहाँ पर होगा इंटू 5। हमें पता है 24 पंजे 120 होता है, और 1 पंजे 5 होगा, तो कितना होगा, 125, सॉरी 5 गुना करना है ना, सही है, 24 पंजे 120, ये होगा और ये होगा, और 5 एकम 5, लास्ट में यूनिट डिजिट 5 आएगी, जो कि होगा 1205। ये हमने 24 इंटू 5 तो कर दिया, लेकिन हमें 1200 होगा क्योंकि लास्ट में हमने 240 की मल्टीप्लाई की है ना, तो ये नहीं होगा, ये होगा, तो 1205 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, डिक्शनरी का क्वेश्चन है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग में 1 दिया हुआ है, 1 ही रहेगा, चेक ही नहीं करना, तो या तो 5 आएगा या 3 आएगा। अब हमें ये चेक करना है 5 या 3, DEM O तक का सेम है। यहाँ 12 L और यहाँ 14, 12 पहले आता है, 14 12 ही पहले आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 नहीं आएगा, मतलब 3 स्टार्टिंग में नहीं आएगा, 5 आएगा, ये तो हट गया। अब 3 पहले आएगा या 2 पहले आएगा, 3 और 2 में देखो DE दिया हुआ है, ये DE दिया हुआ है, यहाँ पर 13 दिया हुआ है, यहाँ 14 दिया हुआ है, पहले 13 आएगा तो 3 पहले आएगा, ये दोनों हो गए, ये भी ऑप्शन हट गया। अब 2 पहले आएगा या 4 पहले आएगा, इन दोनों में और चेक करना है, DEN 9 पहले आएगा या 19 पहले आएगा, पहले तो 9 ही पहले आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 पहले आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, गोल मेज मतलब सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन ये गोल मेज में बैठे हैं, कितने जने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 जने हैं, ये रहे 6 जने हो गए। इसमें बोला है चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, मतलब केंद्र की ओर उनका फेस है, सेंटर की तरफ उनका फेस दिया हुआ है, एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे हैं, T और R ठीक एक दूसरे के आसन बैठे हैं, T और R बराबर में बैठे हैं, लेकिन ये नहीं पता कहाँ बैठे हैं। P जो है U के निकटतम दाएं बैठा है, U मैंने अगर किसी पोजीशन फिक्स कर दी तो U के निकटतम दाएं, तो दाया तो इधर होगा, सॉरी इधर बाया होगा, दाया इधर होगा, तो इधर बैठेगा P। क्यों T के निकटतम बाएं था, R S के बाएं से तीसरे स्थान पर है। देखो T और R साथ बैठे थे, P U के निकटतम दाएं था, ये लिख दिया। क्यों T के निकटतम बाएं था, क्यों जो है वो T के निकटतम दाएं था, लेकिन R S के बाएं से तीसरे स्थान पर। देखो R जो है वो S के बाएं इधर होगा, तीसरे स्थान पर R होगा, तो S और R के बीच में 2 जगह होनी चाहिए, और R और T एक साथ होनी चाहिए। देखो S 2 स्पेस छोड़ दिए, तो यहाँ T होगा, यहाँ R हो गया।
अब बीच में बोला है क्यों टी के निकटतम बाएं था। टी के निकटतम बाएं तो हो ही नहीं सकता ये पोजीशन, जो कि गलत हो गई, ये रफ कर दो। अब यहाँ से हमें बनाना पड़ेगा कि क्यों के निकटतम दाएं बाएं था। देखो क्यों के निकटतम, क्यों का निकटतम बाएं यहाँ होगा, कौन होगा ये, टी। अगर मैं इनको यहाँ लिख लूं क्यों टी, क्यों के निकटतम बाएं हो गया टी, टी और आर एक साथ बैठे हैं और इसके दो स्थान छोड़कर एस बैठा है, पोजीशन फुलफिल हो गई। अब इसमें बोला है क्यों के निकटतम बाएं कौन है। देखो क्यों के निकटतम बाएं, बायां किधर जाएगा, इधर जाएगा। और देखो टी के निकटतम बाएं क्यों था, टी के निकटतम बाएं, टी के निकटतम बाएं क्यों था, जो कि ये पोजीशन भी गलत होगी। हम इस डायग्राम को, इसमें इसमें किसी की भी पोजीशन फिक्स नहीं है, तो ये बनाना ही पड़ेगा, 3-4 बार बनेगा। अब देखो टी के निकटतम बाएं, टी के निकटतम बाएं होगा क्यों, और टी के बराबर में कौन बैठा है, आर। ये 3 पोजीशन फिक्स है। एस के बाएं से तीसरे स्थान पर आर है, आर जो है वो बाएं से, बायां अगर इधर होगा, अगर मैं इसे ऊपर वाले को रफ कर दूं, दूसरे स्थान पर आर है, पहले ही बोला है। तीसरे स्थान पर 1 2 3, तीसरे स्थान पर 2 पोजीशन खाली होंगी, तो यहाँ कौन आएगा, एस। एस का बायां तो इधर ही जाएगा। अब इसमें स्टार्टिंग में बोला था पी यू के निकटतम दाएं था, पी जो है वो यू के निकटतम दाएं। अब देखो यू का अगर ये पोजीशन होगी, तो यू के निकटतम दाएं यही तो होगा, कौन होगा वो, पी। अब इसमें बोला है क्यू के निकटतम बाएं, क्यू के निकटतम बाएं कौन होगा, एस। ये जिसमें पोजीशन क्लियर नहीं दी होती, फिक्स पोजीशन नहीं दी होती, वहां पर डायग्राम एक ना बन के 2 बार बनता ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सीरीज दी हुई है, हमें ये नहीं पता, ये पता है बस, इन्हें काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 में 6 के पेयर 3 बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हमें ये पता है स्टार्टिंग टी एच से होगी, तो पहले स्थान पर एच आएगा, जो कि 3 ऑप्शन में दिया हुआ, ये नहीं होगा। एच के बाद एन एस आएगा, तो यहाँ एन हो गया, एस के बाद ओ आएगा, तो एच ओ के बाद एन है, ये दिया हुआ, जो कि इन दोनों में नहीं है, एक में दिया हुआ है ओ। फिर आगे बढ़ लो, आर टी एच एन एस ओ आर, तो ये बनेगा एच ओ एन आर एन ओ। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। विपुल अपने घर से प्रारंभ करता है और पूर्व की ओर 20 किलोमीटर, यहाँ डायरेक्शन मान ली, पूर्व की ओर 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। फिर बाईं ओर मुड़ता है 15 किलोमीटर, बायां ऊपर जाएगा, ये हो गया 15 किलोमीटर। और फिर बाईं ओर मुड़ता है 10 किलोमीटर, बायां इधर जाएगा, ये पूरी 20 थी तो आधी दूरी होगी 10 किलोमीटर की। और फिर दाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, दायां ऊपर जाएगा, 20 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है, बायां इधर जाएगा, 14 मतलब 10 और 4 इससे एक्स्ट्रा जाएगा, 14 किलोमीटर। अंतिम बार बाईं ओर मुड़ता है और एक्स पर रुकने के लिए 45 मिनट चलता है, 45 मीटर, एक्स पॉइंट तक मिलेगा, 45 चलेगा। देखो 20 ये है, 15 ये है, 35 हो गया, तो ये इससे आगे जाएगा, पूरा हो गया 45, यहाँ तक का 35 था और ये हो गया 10। आगे बोला है वह उस खंबे से कितनी दूरी पर है, जो उसके घर के दक्षिण में 10 मीटर की दूरी पर है। देखो 10 मीटर की दूरी है, ये घर था, घर का दक्षिण नीचे जाएगा 10 मीटर की दूरी, यहाँ तक का 35 था, पूरा 45 है, तो ये 10 ही तो होगा। तो यहाँ से ये कितनी दूरी पर है, देखो पूरा कितना था, ये 20, यहाँ तक 10 हो चुका, तो ये 10 है, तो ये बचा हुआ कितना, 4, तो ये 4 किलोमीटर की दूरी पर। ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है। इसमें देखो कुछ नहीं करना, 6 12 और 9 दिया हुआ है। अब यहाँ से ये देखो 6 से 12 जाने के लिए दुगना हो रहा है, लेकिन यहाँ से 9 भी नहीं हो रहा, यहाँ से दिख रहा है तो ये भी नहीं हो रहा। अंतर देखो यहाँ पर कितने का है, 3 का, यहाँ अंतर कितने का है, 3 का, यहाँ अंतर कितने का है, 6 और 12 में 6 का, और 10 और 16 में अंतर कितने का है, 6 का। अंतर 6 और 3 का आ रहा है, क्लियर सी बात है। यहाँ अंतर कितने का है, 4 का, और यहाँ अंतर कितने का है, 8 का।
यह अंतर बहुत ज़्यादा का है, यह अंतर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये जो अंतर बन रहा है वो 6 और 3, रेशो बन रहा है 2 और 1 का। रेशो 2 और 1 का है, ये जो अंतर है 3 का दुगना 6। तो यहाँ पर 4 था, 7 और 11 में अंतर 4 का, 4 का डबल 8 दिया हुआ है, तो यही ऑप्शन होगा। अंतर जो है वो डबल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। डिक्शनरी का क्वेश्चन सेम है, पीछे रिपीट हुआ था। स्टार्टिंग में 2 दिया हुआ है, 2 के बाद या 4 होगा या 1 होगा। 4 में दिया हुआ है OST, R दिया हुआ है, E दिया हुआ है। E पहले आएगा तो 4 पहले आएगा, ये दोनों ऑप्शन हट चुके। 4 में या तो 1 पहले आएगा या 5 पहले आएगा। अब देखो OSTR, ए पहले आएगा या आई पहले आएगा? ए ही पहले आएगा, क्योंकि ए से स्टार्टिंग होती है, तो 1 पहले आएगा। 2 4 के बाद 5 9 का 1 आएगा, जो कि पहला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन 15वां। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।